नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो दोस्तों यह टॉपिक इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप फार्म के अंदर कितना इन्वेस्ट करोगे, इससे कोई मतलब नहीं है। किंतु अगर आपने जो छोटी छोटी गलतियां अगर कर दी तो दोस्तों आप देखेंगे कि आप किसी भी कंपनी के साथ में इंटीग्रेशन फार्मिंग करें या आप प्राइवेट फार्मिंग करें या किसी भी कंपनी का अच्छे से अच्छा चिक्स डालें या अच्छे से अच्छा जो है आप फीड खिला लें, अगर ये गलतियां आप करोगे फार्म में तो आप जो है इस फार्म से कभी भी रिजल्ट नहीं ले सकते। तो दोस्तों चलिए अब हम एक एक करके हम देखते हैं कि हमें कौन सी गलतियां फार्म बनाने में नहीं करना है और जिससे कि हमारे जो रिजल्ट है वो इफेक्ट हो। दोस्तों अब देखिए हम शुरू करते हैं। जब भी हम फार्म का निर्माण करें तो हमें फार्म की जो है ज़मीन से कम ऊंचाई 2 फीट रखना है। ये दोस्तों कम से कम भी बात कर रहा हूँ, किंतु अगर 3 फीट रखेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया रहेगा। इससे दोस्तों कैसा जो हमारा रिजल्ट प्रभावित होगा उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। दोस्तों जनरली होता क्या है कि हम जब भी फार्म का निर्माण करते हैं तो हमें ऐसी बिल्कुल एक समतल भूमि मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एक जैसी समतल भूमि हर जगह नहीं मिलती, 1-8% अगर मिल गए तो ठीक है। तो दोस्तों अधिकतर हमें किस प्रकार से ज़मीन देखने को मिलती, देखिए ये देखिए, ये इस प्रकार से हमें जो है एक कर्व टाइप ज़मीन देखने को मिलती है, या फिर हम देखेंगे तो इस प्रकार से कर्व टाइप देखने को मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, अधिकतर जो फार्मर भाई है ना, क्या करते हैं कि मान लीजिए ज़मीन कुछ इस प्रकार से तिरछी है तो फार्मर भाई क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है भराव अच्छा डाल देंगे। मतलब यहाँ पे मान लीजिए 1 फीट अगर उठाएंगे हम तो यहाँ पे 3 फीट उठ रही है, तो फार्मर भाई जो है यहाँ पे 3 फीट भराव भर देंगे। किंतु दोस्तों देखेंगे कि इस वाले हिस्से को जहाँ पे भराव हमें नहीं लग रहा है, तो चूंकि होता क्या है, अगर यहाँ पे ये 1 फीट उठेगा तो ये 3 फीट उठेगा। इस प्रकार से इनका रेशो चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो भराव अच्छा डाल देते हैं, किंतु यहाँ पे जो है भराव नहीं डालते। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लीटर जो है बारिश के समय में, ठंड के समय में, या फिर थोड़ा सा भी अगर क्लाइमेट अगर चेंज हुआ, जब अगर मौसम में अगर बाहर जलवायु में अगर नमी अगर आएगी तो क्या होगा कि यहाँ ये जो जितना हिस्सा ज़मीन के ऊपर है उस हिस्से में जो है लीटर ख़राब हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर वो 30% हिस्सा अगर ज़मीन के जस्ट ऊपर है तो फार्म के 30% हिस्से में नमी आ जाएगी दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पोल्ट्री बिजनेस में अगर सफलता का अगर राज है तो फार्म का मैनेजमेंट। अब फार्म का मैनेजमेंट में सबसे बड़ा जो काम होता है लीटर मैनेजमेंट। अगर आपका लीटर अगर गीला है तो आप किसी भी कंपनी का अच्छे से अच्छा दाना खिला दो तो दोस्तों वह जो बर्ड ग्रोथ नहीं लेगा। तो उसका मुख्य कारण ये है कि ज़मीन से फार्म की ऊंचाई हमेशा ज़्यादा ही लें, कम से कम 2 फीट लें। मतलब कि यहाँ पे जो है आप 3 फीट ले रहे हैं ना, और यहाँ पे आप जो है ज़मीन पे ही आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ से आपको जो है लेना 2 फीट। अब यहाँ पे भले ही आपको ऊंचाई जो है 5 फीट आपको करना पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है वो ज़मीन से 2 फीट ऊपर होना चाहिए। दूसरा हिस्से भले ही अभी जो हमें 3 फीट हो या 4 फीट हो या फिर 5 फीट हमें ज़मीन से ऊंचा करना पड़े। तो दोस्तों इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ मैं एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब भी इस प्रकार से कर्व का निर्माण करें या ज़मीन का निर्माण करें तो इस प्रकार से निर्माण करें कि फार्म जो है एक तरफ से धुलते हुए आए, ताकि इसके अंदर जो हम सर्फ वगैरह डालें तो वो मतलब हर एक इसमें से बाहर नहीं निकल जाए, वो एक तरफ होते हुए और एक ही साइड से पानी पूरी तरीके से बाहर निकलेता, और पानी का जो है बहाव जो बाहर इस प्रकार से निकाले कि वो हमारे मेन रोड पे नहीं आए। क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है पानी का बहाव अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका मेन इंटरेस्ट है और आपका जो बहाव अगर इस प्रकार से अगर रहेगा, फिर फार्म का धोने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी घूम के फिर के कहाँ पे आएगा, मेन रोड पे। मेन रोड में आप पैदल चल के या गाड़ी वगैरह जो भी है वापस फार्म के अंदर चले जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से फार्म के निर्माण करें और एक ही डायरेक्शन में मतलब पानी निकालें, और पानी ऐसी जगह पे निकालें जहाँ पे आपका आवागमन नहीं हो, और फार्म की ऊंचाई कम से कम ज़मीन से आप जो है 2 फीट ऊंचा रखें। अगर 3 फीट रखेंगे तो बहुत बढ़िया आप जो है रिजल्ट इनडायरेक्टली आपको देखने को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा मुख्य पॉइंट हम आते हैं दोस्तों, ये फार्म की लंबाई आप कितनी भी ले लें, किंतु ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने जो 10-10 लिख रखा है, ये 2 खंबे हैं। जब भी आप जो है जिनके ऊपर हमारी जो है कॉलम सिस्टम, कॉलम बोलें या फिर हम खंबे बोलें जो भी है दोस्तों, या फिर हम एमएस का भी प्रयोग करते हैं या फिर हम आरसीसी का कॉलम भी प्रयोग कर सकते हैं। इन 2 पोलों के बीच की डिस्टेंस आपको 10 फीट से ज़्यादा नहीं लेना है। सेंटर डिस्टेंस जो है आपको 10 फीट ही रखना है। अब उसका मुख्य कारण बता दूँ कि जब भी अगर आप निप्पल ब्रिंकर सिस्टम या फीडिंग लाइनअप लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर्व देखने को मिलता है, क्योंकि जनरली जो है अगर ज़्यादा लंबा अगर स्पान रहेगा, ज़्यादा लंबा स्पान रहेगा तो ये इस प्रकार से जो हमें एक इमेजिनरी कर्व देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है उसको बिल्कुल देखोगे तुरंत आपको देखने को नहीं मिलेगा, किंतु दोस्तों आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपकी दाने की लाइन और पानी की लाइन दोनों आपकी झुक जाएगी। और उस कंडीशन में जो है दाने की लाइन, पानी की लाइन में तो कोई विशेष समस्या नहीं है, किंतु दोस्तों
पानी लाइन में एक समस्या हमें ये देखने को मिलेगी कि आपकी जो पाइपलाइन क्लीनिंग की जो दवाई है वो इस प्रकार से जो आप चूँकि झुका हुआ रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मतलब यहाँ पे दवाई रहेगी या फिर इमरीज जम जाएगी, तो उस कंडीशन में हमें देखने को दिक्कत आएगी, हमें जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों जब भी आप फार्म का निर्माण करें तो 2 पोलों के बीच में स्पान जो है 10 फीट से आपको ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि इसमें जो है निप्पल सिस्टम भी बहुत बड़े तरीके से असेंबल होगा और हमारी जो फीडिंग लाइन है वो भी बहुत बड़े तरीके से असेंबल हो जाएगी। दोस्तों अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। जब भी हम फार्म का निर्माण करें तो हम आरसीसी के पाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें आरसीसी के कॉलम का हम प्रयोग कर सकते हैं। उस कॉलम में जो हम प्रयोग करें पाइप कॉलम वो 8 इंच बाय 8 इंच के कॉलम का साइज हम रख सकते हैं। और दूसरा हम कॉलम के रूप में एमएस पाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं और उस एमएस पाइप का जो साइज होना चाहिए कम से कम 3 इंच बाय 3 इंच होना चाहिए और वो वजन जो है 25 से 28 केजी वजन में होना चाहिए। यह कॉइल का ही होना चाहिए या फिर सेमी कॉइल का भी चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, किंतु उसका जो है 3 बाय 3 का साइज होना चाहिए और 25 से 28 केजी वजन होना चाहिए। ये 20 फीट के पाइप का वजन बता रहा हूँ मैं। अब दोस्तों कैंची का निर्माण जब भी करें तो जब भी आप फार्म का निर्माण कर रहे हो तो 30 फीट की अगर कैंची का निर्माण कर रहे हो तो उसमें आप जो है 2 बाय 2 के पाइप का प्रयोग कर सकते हैं और उस पाइप का वजन कितना होना चाहिए, 22 से 25 केजी पाइप का वजन होना चाहिए। और जो कैंची जो है इस प्रकार से उसका निर्माण होना चाहिए और उस कैंची की जो हाइट जो है जैसे ये हमारा लेवल हो गया तो इस प्रकार से हाइट जो है कम से कम 3 फीट हमारी कैंची का हाइट होना चाहिए। दोस्तों जब भी हमें फार्म का निर्माण कर रहे हों और हम अगर कैंची का अगर निर्माण कर रहे हो तो हमें जो है ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी 35 फीट अगर फार्म चौड़ा हो तो हमें जो कैंची के लिए जो पाइप का प्रयोग करना है वह 2 बाय 2 या फिर 2 बाय 3 के पाइप का हम प्रयोग कर सकते हैं और उस पाइप का जो वजन जो है वो 28 से 30 केजी होना चाहिए। दोस्तों ये यहाँ पे जो वजन है हम किसके में नाप रहे हैं, 20 फीट के पाइप का वजन बात कर रहे हैं। ये 10 फीट में नहीं आता है, 20 फीट में आता है। तो दोस्तों ये 2 बाय 3 या फिर 2 बाय 2 के पाइप का प्रयोग कर सकते हैं। 28 से 30 केजी उसका वजन होना चाहिए। एमएस पाइप जब भी आप फार्म का निर्माण करें तो पहले ही उसको रेड ऑक्साइड कर दें और जब फार्म पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में उसको सिल्वर ऑक्साइड कर दें तो फार्म के अंदर जो है जंग आपके पाइप कभी भी जंग नहीं लगेंगे और उसकी उम्र बढ़ जाएगी। अब दोस्तों कॉलम के रूप में जब भी आप जो है कॉलम का निर्माण कर रहे हो फार्म के अंदर तो आप ज़मीन से नीचे जो है हम करीब 3 फीट नीचे गहरा गड्ढा खोदेंगे और उससे ऊपर कहाँ तक, जहाँ तक जो है हम दीवार बनाएंगे तो दीवार तक जो है आरसीसी के कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं। उसके ऊपर हम एमएस की प्लेट वेल्डिंग कर दें और उसके ऊपर हम जो है एमएस का पाइप लगा दें 3 बाय 3 वाला। किंतु दोस्तों अगर हम मान लीजिए ज़मीन से ही अगर हम पाइप को अगर लेते हुए आ रहे हैं तो एमएस पाइप को पहले से ही पूरा पेंट कर देना चाहिए और उसके ऊपर प्योर कंक्रीट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उसके आसपास मिट्टी वगैरह लग जाए, उसको प्योर कंक्रीट करना चाहिए जिससे कि उसके अंदर जंग नहीं लगे और उसकी उम्र बढ़ जाए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो एमएस पाइप जो है उसको पहले ही उसको पेंट कर दें, रेड ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड करने के बाद में उसको ज़मीन में गाड़ें। अब दोस्तों एक और चीज़ में जो महत्वपूर्ण है जो कि एक नेग्लिजिबल चीज़ है, फार्मर भाई इस चीज़ को ध्यान नहीं देता, किंतु दोस्तों उस चीज़ को हम थोड़ा सा बात करेंगे कि 100 फीट वाला फार्म है उसमें कम से कम 2 दरवाजे होना चाहिए लिफ्टिंग करने के लिए। बाकी एक आवागमन के लिए हम जो है हमारी सुविधा के अनुसार हम कर सकते हैं, किंतु फार्म में जो है 100 फीट वाले फार्म में जो है 2 दरवाजा हमें हमेशा होना चाहिए। दोस्तों ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो फार्मर भाई नोट नहीं करता, किंतु यह फार्म के अंदर वास्तविकता में होती है और इससे जो हमारे रिजल्ट बिल्कुल इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।